बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। आज तो विशेष दिवस है, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। तो आज की शुरुआत ही हम आरसीएम के जो गीत है छोटा सा, इससे ही कर लेते हैं। आजादी का मतलब बंदे, आजादी का मतलब बंदे, जान सके तो जान। तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, जान सके तो जान। तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। कोई भूखा क्यों सोवे जन, बुरा रहे किसी का क्यों तन। काम से कोई क्यों घबराए, हाथ कोई जन ना फैलाए। हाथ कोई जन ना फैलाए, खुद ही अपना बोझ उठाए। यह हर इंसान, तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, जान सके तो जान। तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अगर हम पीछे बहुत सारी जो स्टोरीज है, बहुत सारे जो कुर्बानियां हैं, उनको अगर हम पढ़ते हैं, उनको जानकारी में लेते हैं, तो हमारी एकदम रूह कांप जाती है। इतनी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने बहुत ही कष्ट सहते हुए और हंसी हंसी के साथ उन कष्टों को सहते हुए उन्होंने कुर्बानियां दी। एक दो चार नहीं, बहुत सारे हमारे वीरों ने इस तरह का कृत्य किया है, जब जाकर ये देश आजाद हुआ है। तो बड़ी कीमती है, बड़ी कीमत है इस आजादी की, बहुत भारी कीमत है। यूं ही नहीं मिली, मुफ्त में नहीं मिली। इतनी कीमती चीज को हमें वैल्यू तो देनी पड़ेगी, कदर तो करनी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? ये आज के दिन हमें याद करना चाहिए। पूरे देश में सभी लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, फिर फिर भूल जाते हैं। हमें ये नहीं करना, हमें असली भूमिका निभानी है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें कुर्बानी तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों की कुर्बानी तो हमें भी देनी है। हमारे आलस्य की कुर्बानी देनी है, हमें अपने लालच की कुर्बानी देनी है, कमजोरी की कुर्बानी देनी है, और एक नया जोश और नया जुनून अपने भीतर बढ़ना है। एक राष्ट्र के प्रति एक प्रेम बढ़ना है, और जीवन की मूल्य को समझना है। आजादी का मतलब बंदे, जान सके तो जान। तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। ये बहुत ही कीमती जीवन मिला है, और इसकी कीमत
तभी हम हासिल कर सकते हैं, तभी हम समझ सकते हैं, तभी इसका उपयोग हो सकता है जब हम वाकई में देश के लिए कुछ कर पाए। और हमें तो मौका मिला है। आरसीएम की पूरी रचना तो हम सभी जानते ही हैं किस वास्ते हुई। आरसीएम का प्राण गीत तो हम प्रतिदिन स्मरण करते ही हैं। तो आज एक विशेष मौका, विशेष अवसर पर हम सब अपने आप को और ज्यादा तैयार करेंगे। यही तो होता है ना स्वतंत्रता दिवस का मतलब। और क्या मतलब होता है? केवल झंडा फहराने का मतलब थोड़ी होता है। मतलब ये होता है कि हम याद करें उन कुर्बानियों को और इस कीमत को समझे और अपनी भूमिका को तय करें। जिनके पास आरसीएम नहीं है उनके पास तो फिर भी एक बहाना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो जो यही कर सकते हैं कि बस 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडा वंडा फहरा ले, बाकी तो हमारे हाथ में होता ही क्या है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आरसीएम वाले ऐसा नहीं कह सकते। आरसीएम वालों के पास सब कुछ होता है। हमें नए भारत का निर्माण करना। और आज इस मौके पर एक बड़ा संकल्प लेना, निस्वार्थ भाव से उस लेवल तक सोचना है कि जीवन का समस्त ध्येय कुर्बानी भी देनी पड़े तब भी ये हासिल करना है। ऐसा एक मन में भाव और एक ऐसी तैयारी। ऐसा मत सोचना कि कुछ हो नहीं सकता है। ये सोचना हमारा काम नहीं है। ये वीरों का काम नहीं है कि नहीं हो सकता। वीरों का काम है, हो सकता है। इस नए भारत के निर्माण हो सकता है। हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहाँ सभी खुशहाली के साथ मिलजुल कर जिए, प्रेम हो, भाईचारा हो, स्वावलंबन हो, कोई किसी को धोखा न दे। ऐसे भारत का निर्माण हो सकता है। नहीं हो सकता है ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ये हो सकता है। और अपने आप को आज के दिन उतना तैयार करना, उतना तैयार करना है कि हम उसके लिए एक सिपाही के रूप में अपन कह सके कि हाँ, मैंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इस नए भारत के। ऐसा रोल नहीं अदा करना है कि कोई जानता ही नहीं मेरे को। अपनी भूमिका को इस तरह से बनाना है कि हमारा भी एक रोल जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल बन जाए। मैं आज मैंने कहा आज 15 अगस्त है तो अपना कोई एक आध कविता भी अपन थोड़ा स्मरण कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था अंतस की आवाज में कौन सी कविता है जो आज के दिन। तो मैं देख रहा था तो यहाँ हर कविता ही हमारी तो आज के दिल के लिए बनी हुई है। हमारा पूरा मिशन ही राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ। कोई सी कविता उठाओ वो पूरा नए भारत के निर्माण के उद्देश्य से ही है। तो आज का दिन तो जब ही सार्थक हो सकता है जबकि हम कुछ विशेष अपनी भावनाओं को प्रेरित करें। अन्यथा तो रोज ही आता है दिन। दिन तो रोज ही आता है, आएगा निकल जाएगा। पूरी धरती पर जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है वो जब तो हुई है जब किसी के मन में एकदम से कोई बड़ा विचार आया, मन में परिवर्तन आया। बाहर घटनाएं बाद में होती है, पहले
मन में परिवर्तन आता है। तो आज का दिन मंगलवार भी है और आज का दिन 15 अगस्त भी है। तो ये अद्भुत संयोग है, इसीलिए तो बना है। और हम पहले से ही नए भारत के निर्माण की दिशा में कुछ विशेष तैयारियां की बातचीत कर ही रहे हैं। तो ये त्रिवेणी है आज विचारों। त्रिवेणी में तो सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। और ये तो मेरे कहने से तो होगा नहीं, ये तो आपके सोचने से होगा। मैं तो केवल मेरे दिल के जज्बात आपके सामने पेश कर सकता हूँ। परंतु मैं याद जरूर दिलाना चाहता हूँ, पुनः याद दिला देना चाहता हूँ, दुनिया में कोई होंगे जो ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, लेकिन मैं आरसीएम के जो सिपाहियों और सेवकों हैं, आपको कहना चाहता हूँ कि आपके पास वो बात नहीं। आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। नई क्रांति अब भारत में आई, जगाने है तुमको। आरसीएम मन भारत माँ ललकार रही है तुमको। दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, और इन लोगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। मुमकिन अगर है भारत की तकदीर को फिर से बनाना, हर किसी इंसान के बिखरे अरमानों को फिर से सजाना, देर है किस बात की, इस मंजिल को पाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। जान भी अगर चली गई तो लौट कर आ जाएगी, यदि चूक गए इस लहर से तो फिर नहीं मिल पाएगी। अपनी भारत माँ का हमको कर्ज चुकाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। आजादी की इस डगर में मुश्किलें आए तो क्या, काम करते इसके खातिर जिंदगी गुजर जाए तो क्या, हर कीमत पर देश को आजाद बनाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। एक बन इस अभियान को हम ऐसी ताकत बना दें, आजादी के जोश को सारी दुनिया को बता दे। इस महाअभियान को अब आंधी बनाना चाहिए। इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। भारत का हर बच्चा जोश से भर जाए, अपनी ताकत को देश के खातिर लगाए। पूरे भारत में अब ऐसा आलम बनाना चाहिए। इन लोगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। हमारे जो रगों में खून है ना, उसको वो कब खोलता है, जब हमारे पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है। अब इससे बड़ी विपत्ति और इससे बड़ा अवसर हो नहीं सकता कि जहां एक तरफ हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, दूसरी तरफ हमारे सामने एक ऐसा राष्ट्र जिसमें हम जी रहे हैं, जहाँ बहुत सारी बातें ठीक करनी है, बहुत कुछ ठीक करना, बहुत कुछ बदलना है। जिंदगी आई है चली जाएगी, कुछ नहीं है, ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो उसमें जिंदगी में कोई खूबसूरत मकसद चाहिए। बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे, कार लाएंगे, बंगला लाएंगे, वो लाएंगे, ये करेंगे, कोई याद नहीं करता। कोई याद नहीं करता, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो देश के लिए कुछ अनूठा करके जाते हैं, उनको पीढ़ियां पीढ़ियां तक याद किया, सदियों तक याद किया जाता है, अमर हो जाते हैं। तो आज के दिन कुछ इसी तरह का संकल्प लेने का दिन है। हमारे समक्ष सब कुछ मौजूद है, पूरा पूरा सिस्टम, पूरी स्थितियां, सब कुछ मौजूद है। हमें किन विषयों पे काम करना है, क्या काम करना है, सब कुछ अपने समक्ष पूरा व्यवस्था बनी हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरी व्यवस्था बनी हुई, व्यवस्था नहीं बनानी, केवल
उस अभियान को आगे बढ़ाना। क्या क्या काम करने का संकल्प आज हमें लेना चाहिए? एक तो हमें ये जो नए भारत का निर्माण है ना, हमारा अभियान जो है, इसकी प्रस्तुति को पूरा बदलना है। पूरे भारत में ये जाना जाना चाहिए कि आरसीएम एक नए भारत के निर्माण का राष्ट्रीय स्तर का बहुत बढ़िया काम है। ये इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता। ये प्रचार होना बहुत जरूरी है। अभी क्या प्रचार है? अभी ऐसा प्रचार नहीं है, अभी कुछ और प्रचार है। तो हम सबको पहले प्रचार को बदल, जल्दी ये नहीं करें कि परिणाम आए। पहले प्रचारित तो हो, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ काम किया नहीं किया, खरीदा नहीं खरीदा, वो सब भी छोड़ो। पहले जब प्रचार अच्छा होगा, जब जानकारियां बढ़ेगी, तो सब बाकी चीजें ऑटोमेटिक होने लगी। तो इसकी इमेज जो है ना, इसकी छवि, इस अभियान की छवि को, भीतर तो हम ठीक है, भीतर ठीक हो ना, दुनिया में उल्टा है। भीतर कैसे हो, बाहर अच्छा दिखाते हैं हम, बाहर भीतर अच्छे हैं, बाहर उतना अच्छा नहीं दिखा पा रहे, उल्टा हो रहा है। हम भीतर बहुत अच्छे हैं लेकिन बाहर भी अच्छा दिखाना है। यानी इसका प्रस्तुतिकरण चेंज करना है। हमें निस्वार्थी बनना है, हमें सेवा भावी बनना है, और इसकी बात जो है ना कैसे कहनी है, इसका तरीका, तौर तरीका, वो सारा बदलना है। दूसरा क्या करना है, इस आवाज को जन जन तक पहुंचाना, पूरे राष्ट्र में। बच्चा बच्चा जानना चाहिए कि आरसीएम एक बहुत बड़ा अभियान है जो पूरे भारत में कार्य कर, जानकारी, जानकारी पहुंचाए। ये दो काम हमें बड़े स्तर पे करना चाहिए। आलस्य यदि है तो उसको छोड़ देना चाहिए। कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है तो उसको थोड़ी देर त्याग देना चाहिए। निस्वार्थ होकर, कर्मठ होकर, एक अभियान के जैसे जगह जगह आयोजन कीजिए। आयोजन करके लोगों को बताइए, प्रेशर मत कीजिए, बताइए क्यों, सहज रूप से। पहले आवाज तो ठीक हो, बाकी बाकी चीजें सब बाद में हुई। अभियान के बीच में कुछ लोग अ, थोड़ा सा गलत तरह की एक्टिविटीज कर बैठते हैं, उसको हमें जहां तक पॉसिबल है उसको रोकना। खुद को तो रोकना ही है, खुद को तो बिल्कुल रोकना ही है, लेकिन कोई और भी कर रहा है तो उसको रोकने में अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है वो जरूर करना चाहिए। गलत मतलब अपने यहाँ क्या गलत होता है? उधार लेन देन, इधर उधर ज्वाइनिंग की सोचना, मिसगाइड करना, गलत तरीके से टारगेट पूरे करना, यानी किसी का नुकसान पहुंचा देना, किसी के गलत पैसे लगवा देना, किसी को गलत गाइड कर देना, ये सब चीजें। और कुछ तो हमारे यहाँ गलत क्या होता है, यही गलत होता है। तो इसको बिल्कुल शुद्ध बनाना, बहुत शुद्ध सात्विक, शुद्ध बनेगा उतना ही ये ज्यादा अच्छा पॉपुलर होगा। मेरे ख्याल से हम सभी साथी इस बात के लिए आज वचनबद्ध हम हैं, लेकिन ये सारी बातें होनी कहाँ पर? क्योंकि हम दो इंसान हैं, एक तो है नहीं, दो हैं। एक ने चाहा, एक ने नहीं चाहा तो काम होता नहीं। तो दोनों चाहे,
दोनों एक ही दिशा में चाहे, यानी मेरा कहने का मतलब हमारा जो मन है ना, जो अंदर की भावनाएं हैं, वहां होना चाहिए। अवचेतन मन जिसको हम कहते हैं, उसमें वो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि बस अब कुछ नहीं करना है, बहुत हो गया, अब देश के लिए जीना, देश के लिए जीना। इस अभियान को कुछ अलग तरह से प्रचारित करना है, कुछ बड़े तरीके से करना। मेरे को जितना अपने आप को बदलना है, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। जितना रोल मॉडल मुझे बनाना है, उतना मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। मेरी भूमिका जो है इस अभियान में सर्वोपरि होगी। ये हम सबको आज थोड़ा अपना माइंड प्रोग्रामिंग में लेना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए लेना चाहिए, केवल आज 15 अगस्त है इसलिए नहीं। 15 अगस्त तो एक औपचारिकता है, कहीं किसी स्तर पर एक औपचारिकता है, लेकिन हमारे लिए तो हर दिन 15 अगस्त। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहता हूँ। आज कुछ कुछ ऐसा एक बड़ा आपका निर्णय, बड़ा फैसला, वो मैं आपका जानना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं आगे की ओर।